हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीमियर एसेंशियल। आज के प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आप प्रीमियर प्रो में अपने ग्राफिक्स को, अपनी इमेज को, अपनी पीएनजी है या फिर कोई भी या फिर टेक्स्ट है, तो आप उसे कैसे एनिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पीएनजी इंपोर्ट करके रखी हुई है टाइमलाइन में अपनी, एंड यहाँ पे एक बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का। तो सिंपली मान लीजिए आप जो मेरी पीएनजी है मुझे उसे एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए सिंपली आप की फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। की फ्रेम आप प्लॉट कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे किसी भी पोजीशन के सामने या फिर स्केल के सामने, रोटेशन के सामने, तो आप यहाँ पे जो हमारे की फ्रेम है वो प्लॉट हो जाएगा हमारे एनिमेशन विंडो में। तो की फ्रेम क्या करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ उसका। तो जो की फ्रेम है, मान लीजिए हमने एक की फ्रेम प्लॉट किया, उस पर हमारी जो अपने टेक्स्ट की पोजीशन है या किसी भी ग्राफिक्स की पोजीशन है या फिर उस पर कोई इफेक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है, लाइक ब्राइटनेस का इफेक्ट किया हुआ है या कुछ भी हमने इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, अगर हमने उसमें की फ्रेम ऐड किया है तो उसका मतलब ये है कि उस की फ्रेम पे हमारे जो इफेक्ट है उसकी वैल्यू इतनी रहेगी। एंड देन अगर हम आगे चलने के बाद कुछ और इफेक्ट अगर अप्लाई करते हैं या फिर की फ्रेम अप्लाई करते हैं तो उस पर वो इफेक्ट बदल सकता है और उसे हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि कैसे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे की फ्रेम प्लॉट किया हुआ है एंड देन आप पोजीशन देख सकते हैं कि मेरी सेंटर में है। मैं अपने पोजीशन चेंज कर देता हूँ अपनी पीएनजी की, तो आप देख सकते हैं हमारी जो पीएनजी है वो हमारी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जा चुकी है। कुछ टाइम आगे चलने के बाद मैं अपने जो पीएनजी की पोजीशन है वो दोबारा चेंज कर देता हूँ, लाइक मैं कहीं पे और सेट कर देता हूँ। आप देख पाएंगे कि मेरे एनिमेशन विंडो में 2 की फ्रेम प्लॉट हो चुके हैं। तो आप जैसे ही उन की फ्रेम पे जाएंगे तो आपकी पोजीशन चेंज मिलेगी। लाइक मैंने आपको जैसे बताया कि आप उस की फ्रेम पे अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, अपना इफेक्ट सेट कर सकते हैं कि आपको उस पोजीशन पे, एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको क्या इफेक्ट चाहिए, क्या पोजीशन चाहिए, क्या रोटेशन चाहिए, आप उसे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप अपनी वीडियो प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं जो हमारी पीएनजी है वो हमें ट्रैवल होती हुई दिख रही है, लाइक उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बीच में। मान लीजिए 2 की फ्रेम के बीच में मैं अपने प्ले हेड को प्लेस कर देता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इस पे पोजीशन हमारी चेंज है, उस पे पोजीशन के पैरामीटर्स कुछ अलग हैं। और मैं कुछ आगे चलता हूँ, कुछ टाइम आगे चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस पे पोजीशन के पैरामीटर कुछ और हैं। तो इस हिसाब से की फ्रेम काम करता है आपका। तो मान लीजिए मुझे एनिमेट करना है, मैंने एनिमेट कर लिया है, सिंपली एनिमेट कर देता हूँ मैं और इसकी पोजीशन में यहाँ पे रख देता हूँ। आप प्ले करके देख पाएंगे कि जो हमारी जो पीएनजी है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है एंड देन जो हमारी लास्ट की फ्रेम पे आके उसकी पोजीशन सेट हो चुकी है, वो एक जगह सेट हो चुका है। तो अब मान लीजिए मुझे स्केल पे करना है या फिर रोटेशन पे करना है, एंकर पॉइंट पे करना है, आप किसी भी चीज़ पे की फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको उस पर ऑप्शन शो हो रहा है स्टॉप वॉच का, तो आप उस पर की फ्रेम इजीली क्रिएट कर पाएंगे। मान लीजिए हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, अगर उस पर की फ्रेम का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप उसे एनिमेट नहीं कर पाएंगे। आप इतना समझ सकते हैं की फ्रेम के बारे में। तो मान लीजिए मुझे स्केल पे करना है कि अब मेरा स्केल पहले छोटा हो। मान लीजिए मैं फर्स्ट की फ्रेम पे अपने जो पीएनजी है उसकी पोजीशन चेंज करूँ या फिर उसका स्केल चेंज करूँ, उसे छोटा रखूँ एंड देन कुछ टाइम आगे चलने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो धीरे धीरे बड़ा हो एंड मुझे यहाँ पे शो हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे की फ्रेम पे जाऊँगा या फिर आप नया प्लॉट कर सकते हैं स्केल। मान लीजिए मैं यहाँ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कर लेता हूँ और इस स्केल को मैं कर देता हूँ 0। मान लीजिए अभी मैं 0 कर लेता हूँ, आप मॉडिफाई कर पाएंगे इजीली अपने हिसाब से। और मैं लास्ट की फ्रेम पे जाके यहाँ पोजीशन चेंज कर देता हूँ 100। तो जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारा पीएनजी वो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, आपको प्रोसेस दिखेगा। आप देख सकते हैं जैसे प्ले हेड चेंज हो रहा है, प्ले हेड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमारे स्केल की वैल्यू चेंज हो रही है। इस तरीके से हमारा की फ्रेम काम करता है। तो आपको यहाँ पे और ऑप्शंस मिल जाते हैं। रोटेशन में आप सेट कर सकते हैं, आपको अगर रोटेट करना है तो आप उसमें कर पाएंगे कि आपको जो अपना ग्राफिक्स है, जो टेक्स्ट है, जो वीडियो है, कुछ भी है अप्लाई कर रहे हैं, आप उस इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं अपनी वीडियो में, अपनी ऑडियो पे भी की फ्रेम लगते हैं। उसमें भी मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि आप कैसे की फ्रेम पे काम करते हैं उसमें। तो ग्राफिक्स को आप इस तरीके से एनिमेट कर पाते हैं प्रीमियर प्रो में। यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक मैं अगर की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, लाइक 2 की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैं सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं राइट क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। टेम्पलेट इंटरपोलेशन, यहाँ पे आपको मिलता है लीनियर, बेजियर, ऑटो बेजियर, कंटिन्यूस बेजियर, होल्ड, ईज इन एंड ईज आउट। मान लीजिए मैं स्केल का यहाँ पे ऑप्शन ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ शो हो रहे हैं कि आपको लीनियर ग्राफ शो हो रहे हैं जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स में भी शो होते हैं। यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल जाती है। तो मान लीजिए मैं इसको सारे को सेलेक्ट करके, सारे की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं ईज इन कर लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे हमारे जो ग्राफ चेंज हो चुके हैं, धीरे धीरे एनिमेट होगा, उसकी कॉन्स्टेंट स्पीड बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं आपको की फ्रेम में ऐड करने के लिए। तो ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा कि आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस टाइप से आप इजी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट क्रिएट कर पाएंगे आप की फ्रेम की हेल्प से भी।
सो डेट्स फॉर इट गाइस, आज के लिए आज की वीडियो में हमने बात की कि आप प्रीमियर प्रो में अपने ग्राफिक्स को कैसे एनिमेट कर सकते हैं वीडियो को, और की फ्रेम कैसे एनिमेट कर सकते हैं, की फ्रेम में कैसे वैल्यू सेट कर सकते हैं। एंड मैंने आपको कुछ बेनिफिट बताए की फ्रेम के, एंड बताया मैंने आपको कि आप उसे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपके वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आप हमें सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर बायो में मिल जाएगा आपको अबाउट सेक्शन में। सो गुड बाय फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, पीस।